इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 6 जो कि है अलजेब्रा का, और इसकी वर्कशीट फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। और इसके कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक बता देता हूँ जो आपको हेल्प करेंगे फिर आगे। इसमें आपको मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले मैं कांस्टेंट बता देता हूँ ये क्या होते हैं। जितने भी आपको नंबर दिख रहे हैं जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। और वेरिएबल x y z a b c कुछ भी ये रह जाए तो ये सब क्या होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं और ये हमारे कांस्टेंट रहते हैं। अब इसमें होता है टर्म। टर्म किसे कहते हैं, जैसे लिखा है यहाँ पे 2x, तो ये क्या हो गया, ये एक टर्म हो गया। और उसी तरह 2x प्लस 4yz, तो ये क्या हो गया, ये भी एक टर्म। तो ये मतलब इसमें कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए। तो इस तरीके से जैसे मोनोमियल में रहेगा, तो जैसे हमने लिखा 2x, तो ये क्या हो गए, मतलब ये सिंगल है, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन से बना है, तो इसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल। और इसी में हम बाइनोमियल इसे बनाना चाहेंगे तो इसमें प्लस या माइनस आप कर सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर ही लिखा 4yz, तो ये क्या हो गया, ये एक बाइनोमियल बन गया। अब इसे ट्राइनोमियल बनाना है तो हमें जैसे कुछ भी लगा सकते हैं, प्लस, या इस बार मैं माइनस ले लेता हूँ 6yz, तो ये क्या हो गया, ये ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। पहले हमने मोनोमियल से स्टार्ट किया था, सिंगल टर्म रहेंगे तो मोनोमियल, और 2 टर्म हो जाएंगे तो ये हो जाएगा बाइनोमियल, और इसी के साथ 3 टर्म हो जाएंगे इसमें तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। बस इतना ही आपको समझना। और कांस्टेंट के बारे में बता चुका हूँ, ये हो गया कांस्टेंट, और ये x y z रहेंगे तो ये हो जाएंगे वेरिएबल हमारे, ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल। तो अब स्टार्ट करते हैं, अब कैसे इसकी मल्टीप्लिकेशन की जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, वही मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसे ही प्रोडक्ट कहते हैं। तो 9x क्यूब, 9x क्यूब मल्टीप्लाई 2x टू द पावर 4। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, हमें कांस्टेंट के साथ और वेरिएबल के साथ। तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे 9 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद x टू द पावर क्यूब और मल्टीप्लाई, उसके बाद x टू द पावर 4। अब ये इधर हमारा हो गया 18 और इधर हो गया हमारा x लिखे। अब जब भी मल्टीप्लाई रहता है बीच में तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगी, तो ये 3 और 4, 3 प्लस 4, आप सीधा एक ही बार में भी लिख सकते हैं 7, तो 18x टू द पावर 7। तो ये इसका हो गया आंसर। बस इस तरह से आपको आगे भी क्वेश्चन लगाने हैं। तो हम सेकंड इसके क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड आपको दिया गया -6a², ये सेकंड, -6a² मल्टीप्लाई 5a टू द पावर 7, 5a टू द पावर 7। अब इसी तरह जिस तरह पहले वाले क्वेश्चन को किए थे उसी तरह करना है। पहले कांस्टेंट की मल्टीप्लाई, -6 मल्टीप्लाई 5, और फिर वेरिएबल a टू द पावर 2 मल्टीप्लाई a टू द पावर 7। यहाँ पर हमारा हो गया 6 5 जा -30, और इधर a टू द पावर 2 और 7, ये दोनों को ऐड कर लेंगे हम। अब सीधा यहाँ 9 लिख देंगे, तो ये हमारा हो गया सेकंड का आंसर। अब इसके थर्ड क्वेश्चन है -8y टू द पावर 9।
-8y⁴ मल्टीप्लाई -4y⁴ -4y⁴ सेम वही प्रोसेस है, पहले कांस्टेंट की कांस्टेंट के साथ और इधर y⁴ मल्टीप्लाई y⁴, इधर हो गया मेरा 8 4 जा 32। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 4 जा 32, माइनस माइनस कट हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके, और इधर हमारा हो जाएगा y⁴, सीधा हम लिख सकते हैं y⁴, 9 और 3 12। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब आपको फिर वही दिया गया मल्टीप्लाई मोनोमियल, तो वही बस इसको भी सेम उसी तरह करना है। 7pq, ये सेकंड का है, सेकंड का फर्स्ट नंबर 7pq, एंड हम सीधा आंसर लिखेंगे इसका मल्टीप्लाई 4/3, मल्टीप्लाई 4/3 p⁴ 2 q⁴ 2, 2 ही था 3 था सॉरी। अब इसे भी उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट की कांस्टेंट के साथ, 7 × 4/3। उसके बाद हमारा क्या क्या वेरिएबल है, p है, p × p⁴ 2, उसके बाद q × q⁴ 3। अब इधर हो गया हमारा 7 4 जा 28 /3, p की यहाँ p की पावर कुछ नहीं दी है, यानी कि यहाँ पर 1 है, तो 1 और 2, p⁴ कितना हो गया हमारा 3, और उसी तरह q में भी कुछ नहीं है, यानी कि इसकी पावर 1 है, तो 3 और 1 4, तो q की पावर यहाँ हो जाएगी 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह आगे भी हम बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, और थर्ड क्वेश्चन इसका मैं बना देता हूँ। 2/5 x⁴ 2 एंड y, 2/5 x⁴ 2 y, 5/3 x⁴ 3 मल्टीप्लाई 5/3 x⁴ 3 y⁴ 2 एंड z⁴ 2, y⁴ 2 z⁴ 2। ठीक, इसे भी उसी तरह हम बनाएंगे कांस्टेंट की कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई, 2/5 मल्टीप्लाई 5/3 x⁴ 2, और इधर है हमारा मल्टीप्लाई x⁴ 3, और हमारा y है y × y⁴ 2, और हमारा एक z यहाँ पर बच गया, तो z का किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इधर हम ऐसे ही मल्टीप्लाई z⁴ 2 लिख देंगे। अब इधर हमारा 5 ऊपर और नीचे कट हो जाएगा, तो 2/3 यहाँ आ गया, और हमारा x⁴ 2 और 3, तो ये हो गया x⁴ 5, और इधर y हमारा हो गया 2 और 1 3, यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1 है, और z हमारा 2 है, वो एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। थर्ड आपको दिया गया मल्टीप्लाई द मोनोमियल, सेम ही है ये भी,
तो इसका मैं फर्स्ट आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सेकंड में बना दे रहा हूँ क्योंकि सेकंड पॉइंट वाला है। तो ये दिया गया पहले थर्ड का सेकंड 1.2 a to the power 2 b to the power 2 1.2 a to the power 2 b to the power 2, उसके बाद कॉमा दिया यानी इससे भी मल्टीप्लाई बीच में लगेगी 5a b to the power 4 5a b to the power 4 c to the power 2 मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद 1.1 e to the power 5 1.1 a to the power 5 b c to the power 7 b है, फिर c to the power 7। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसे बनाना क्या, सिंपल इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे, जितने कांस्टेंट है सब एक तरफ 1.2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1.1, उसके बाद हम जितने a है उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद b और c सेम उसी तरह हमें करना है, a to the power 2 मल्टीप्लाई b to the power 4, b नहीं करना था सॉरी a करना था, a लेना है हमें यहाँ पे a to the power 2 और a है यहाँ पर सिंगल और इधर है a to the power 5 मल्टीप्लाई b है हमारा b to the power 2 मल्टीप्लाई b to the power 4 और इधर है हमारा सिंगल b, और हमारा c है, c फर्स्ट पे नहीं है, c सेकंड पे है, c to the power 2 मल्टीप्लाई और यहाँ हमारा c to the power 7 है। तो अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5 की मल्टीप्लाई की हम 1 से, तो 5 हो गया, 5 2 जा, तो हम इसको सिंपल एक बार में मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 5 जा 60 और बाद में पॉइंट ऐड कर देंगे, 12 5 जा होता है हमारा 60 और 60 का 11 यानी 11 6 जा 66, तो हमारा हो जाएगा 6 6 66 है और 6 6 6 6 मतलब 660 हो जाएगा। और पॉइंट कितने के बाद डिजिट के बाद है, यहाँ फर्स्ट एक और एक दो डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया 6.60 और इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे a की पावर 2 और यहाँ कुछ नहीं है यानी कि 1 है और यहाँ 5 1 6 और 2 8, तो a to the power 8 हो गया और इधर b लिखे और 2 4 और यहाँ कुछ नहीं यानी 1, तो इसे भी ऐड किए 4 2 6 और 1 7, उसके बाद c हमारा कितना 7 और 2 9, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.6 a to the power 8 b to the power 7 एंड c to the power 9। तो ये हमारा हो गया थर्ड का आंसर, थर्ड का सेकंड का आंसर। इसी तरह आपको भी ऐसे ट्राई करना है। चलो इसे पहले मिटा दो, इसके बाद आपका थर्ड दिया गया 3/4 PQ, ये भी मैं बना देता हूँ 3/4 PQ मल्टीप्लाई 1/2 Q R to the power 2 1/2 Q R to the power -2, फिर मल्टीप्लाई -5 P2 R3 मल्टीप्लाई -5 P2 R3 एंड -6 R5 -6 R to the power 5। ठीक है, अब सेम उसी तरह से भी करना है। ये थर्ड है हमारा
3 का 3 कांस्टेंट, पहले एक साथ कांस्टेंट वेरिएबल एक साथ, 3/4 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई, हमारा -5 इधर आ गया और फिर -6। अब p आपको दिख रहा है, एक वेरिएबल p है, p इधर हमने ले लिया, p मल्टीप्लाई, सेकेंड वाले पे नहीं है, थर्ड वाले p⁻², और हमारा नेक्स्ट आगे भी कुछ नहीं है। उसके बाद q हमारा एक इस पे है, इस पे भी q है, और लास्ट वाले पे नहीं है। उसके बाद हमारा r लास्ट वाला बचा, r इस पे 2 है, 2 3, r⁻², r⁻³ और r⁵। ऐसे आप मुँह से भी ऐड कर सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ऐसे हमें करना है तो पहले ये हमारा -5 और -6, ये दोनों माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, तो 3 5 जा 15 और 15 6 जा हमारा हो गया 90, और नीचे 4 2 जा 8। इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। यहीं पे हम अपना आंसर बना देंगे। ये माइनस माइनस कट हो गया। अब p⁻ यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1 है, 1 और 2, p⁻³ हो गया इधर, और q हमारा हो गया, दोनों में पावर नहीं लिखी यानी कि 1 1 रहती, तो q⁻² हो गया, और हमारा r 2 3 5 और 5 10, तो हमारा r हो गया 10। तो ये हमारा हो गया इसका भी आंसर। तो हमारा 3 का 3 यहाँ पर कंप्लीट हुआ।